देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। प्रयागराज में सद्भावना भवन का भव्य उद्घाटन, 12 कन्याओं का अलौकिक समर्पण। प्रयागराज में नवनिर्मित सद्भावना भवन का विधिवत उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर 12 कन्याओं का परमात्मा शिव को समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारी बनने का अलौकिक समर्पण समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें कन्याओं के परिजनों ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी सहमति व्यक्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी ने समर्पित बहनों और उनके परिवारों को तपस्वी जीवन एवं विश्व कल्याण के लिए बधाई दी। ब्रह्मा कुमारीज के अकाउंट्स विभाग से बीके ललित ने भी त्याग और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सभी बहनों का अभिनंदन किया। जो ये शिव शक्ति सेना ने अपनी जीवन को बाबा के सामने समर्पित किया है, तो बाबा देख रहे हैं कि कैसे बहुत जल्दी वो स्वर्ग की दुनिया तो आ ही रही है, परंतु इन आत्माओं को भी अपना बहुत 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 ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मौका मिला है। जिस प्रकार गंगा बहकर हर जगह पावन कर रही है, हर जगह हरियाली कर रही है, हर आत्मा को तृप्त कर रही है, इस प्रकार से यहाँ से निकली हुई ये ज्ञान रोशनी भी पूरे विश्व को आलोकित करेगी। कि प्रयागराज की धरती पर इतना सुंदर सद्भावना भवन बनकर तैयार हुआ और ये सदा सदा के लिए भंडारा खुल गया और इसमें आत्माएं आकर के सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति करेंगी और अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए ये भवन निमित्त बनेगा। समारोह में उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान से आए लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति रही। बीके मनोरमा दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए समर्पित बहनों को उनके दीर्घ तप, त्याग और सेवा पथ के लिए बधाई दी। जैसे वो घड़ा खरीदते हैं ना, अच्छी तरह ठोक के देखते हैं कि उसमें कहीं पानी बह तो नहीं रहा। जिंदगी का सवाल है। इन्होंने घर को भी खूब देखा है, वर को भी खूब देखा है, अपने जीवन के हर मोड़ पे देखा है कि हम यहाँ के सिद्धांतों से, यहाँ के सेवा केंद्रों में विश्व कल्याण का ध्वज फहरा सकते हैं कि नहीं। तब इन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम समर्पित हो जाएं। इनका भी कोटि कोटि अभिनंदन है। मैंने दीदी को सचमुच में कुटिया में बैठ करके गहन तपस्या करते हुए देखा है, उसका ही प्रतिरूप है आज बाबा ने सद्भावना भवन। आज से सबके लिए सद्भावना भवन खुला रहेगा। त्याग को नहीं देखो, अपने भाग्य को देखो। जब भाग्य को देखोगे तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि काश हमारा भी ऐसा भाग्य होता। प्रयागराज सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा दीदी ने बताया, सद्भावना भवन के 2.5 एकड़ में फैले इस परिसर में 200 लोगों की आवासीय सुविधा, 800 सीटों वाला ऑडिटोरियम, सुंदर ध्यान कक्ष तथा 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए मधुरवानी ग्रुप की मनमोहक प्रस्तुतियों और शारदा संगीत समिति नैनी के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। अंत में मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने कन्याओं के परिजनों से बातचीत भी की। संगम की नगरी प्रयागराज में खड़े हैं। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इन कन्याओं का समर्पण किया है। चलिए आपको उनका अनुभव सुनाते हैं। आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा दिवस समर्पण समारोह, बहुत मजा आया, आनंद लगा मुझे बहुत। अलौकिक कार्य के लिए, परमात्मा की श्रेष्ठ कार्य के लिए दीदी को समर्पित किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहनों का और खास मनोरमा दीदी का काफी धन्यवाद देता हूँ। महाकुंभ में तो हम आ नहीं पाए थे, ऐसा समझ हमारे यही महाकुंभ। पूरे परिवार की इकलौती कन्या है। हाँ, भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से समर्पित करवा दिया, यही शुभकामना है। दुनिया में लड़कियों के पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर ही हमारा पति हो गया है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत गर्व महसूस करते हैं। माँ ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मैं बचपन से आती थी 8 साल की आयु से, और 16 साल की हुई तो मुझे सेंटर पे आने का एक बहुत अच्छा सुअवसर मिला। वो ईश्वर पिता परमात्मा शिव निराकार जो है वो आकर के अपना ये कार्य करवा रहे हैं, जिसके द्वारा भविष्य नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो देखा आपने किस प्रकार पर होने वाली कन्याएं, उनके अभिभावक और सेंटर के टीचर्स
और इंचार्ज बहनों का किस प्रकार से अनुभव रहा। कैमरा पर्सन BK आशीष के साथ BK हरीश, मधुबन न्यूज़, प्रयागराज। विश्व मेडिटेशन दिवस पर मुख्यालय में ध्यान साधना कार्यक्रम। वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में विशेष ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति, आत्मिक सशक्तिकरण एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों का प्रसार करना रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में BK सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता ने कमेंट्री के माध्यम से योग कराया एवं सभी ने विश्व शांति का दान दिया। अवसर पर BK सविता, वरिष्ठ राजयोगी BK आत्म प्रकाश भाई, BK डॉक्टर सतीश गुप्ता, BK चंदा, भोपाल से BK किरण सहित कई वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने विश्व मेडिटेशन डे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में ध्यान और राजयोग मन को स्थिर, एकाग्र एवं सकारात्मक बनाने का सशक्त माध्यम है। यह बताया गया कि मेडिटेशन केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कला है, जिससे व्यक्ति के विचार, व्यवहार और कर्म में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक राजयोग ध्यान साधना कराई गई, जिससे वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और ऊर्जावान हो गया। अपने प्राचीन योग विद्या का जन्मभूमि है, इसलिए ही भारत के योगी विदेशों में जाकर के योग विद्या का प्रचार करते हैं और विदेशी भी भारत में आकर के योग विद्या सीखते हैं। आज हम सभी पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो यथार्थ योग सिखाया है उसका अभ्यास करेंगे। एकता और विश्वास की नींव हमारी शांति है, तो ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी के आधार पर हम ये मानते हैं कि अगर विश्वास और एकता की नींव मजबूत करनी है तो हमें आंतरिक शांति से बाह्य शांति की ओर चलना होगा। गाजियाबाद में भी विश्व ध्यान दिवस पर विशेष आयोजन। इसी कड़ी में विश्व मेडिटेशन दिवस के अवसर पर गाजियाबाद के वसुंधरा में भी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। बड़ी संख्या में वसुंधरा एवं आसपास के क्षेत्रों से BK सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ORC की निदेशिका BK आशा दीदी, कविनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK राजेश, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी BK सुनीता, वसुंधरा से BK रंजना, झंडापुर से BK विद्या, साहिबाबाद से BK रमा तथा ब्रिज विहार से BK निशा सहित कई वरिष्ठ BK भाई बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी वक्ताओं ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन आत्मा को परमात्मा से जोड़कर आंतरिक शक्ति और शांति का अनुभव कराता है, जिससे व्यक्ति का जीवन संतुलित और सुखद बनता है। अंत में सभी उपस्थित जनों ने नियमित रूप से ध्यान अभ्यास करने और अपने जीवन में शांति, सद्भाव और सेवा भाव को अपनाने का संकल्प लिया। 21st of December, World Meditation Day. Meditation means, ये लैटिन वर्ड मेडिरी से आता है। मेडिटेशन वो टूटे हुए नाते को जोड़ता है। परमात्मा जो हमारा पिता है उसको याद करने से उनके जो गुण हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। कलौल स्थित ब्रह्मा कुमारीज की गीता पाठशाला मधुबन द्वारा भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक समागम को संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK शिवानी दीदी ने संबोधित किया, जिसमें लगभग 5000 भाई बहनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत BK डॉक्टर दामिनी द्वारा प्रस्तुत भक्ति भाव से परिपूर्ण दिव्य गीतों से हुई, जिससे संपूर्ण जनसमूह सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इसके पश्चात BK शिवानी दीदी ने संबंधों में मधुरता की चाबी राजयोग विषय पर प्रेरणादायी प्रवचन देते हुए आत्मिक पहचान, क्षमा, प्रेम, सम्मान और सकारात्मक दृष्टि से संबंधों को सशक्त बनाने के सरल एवं व्यवहारिक सूत्र बताए। अगर टेंशन आत्मा की बैटरी को कम करता है
तो शांति आत्मा की बैटरी को बढ़ाते हैं। अगर गुस्सा आत्मा की शक्ति को कम करता है तो सम्मान आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। तो मुझे दोनों चीज़ें अपने में देखनी है, कौन सी चीज़ मेरी शक्ति को कम करती है, कौन सी चीज़ मेरी शक्ति को बढ़ाती है। रिश्ते जो है ना वो सिर्फ शब्दों में नहीं बनते, व्यवहार में नहीं बनते, रिश्ते यहाँ बनते हैं, हम क्या सोचते हैं। तो जब आप आगे चेकिंग करेंगे सिर्फ ये नहीं देखना व्यवहार में किस किस के आता है, ये देखना है सोच में किस किस के आता है। क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी सिर्फ व्यवहार से कम नहीं होती, सोचने के तरीके से कम होती है। कार्यक्रम में मणिनगर सब जोन प्रभारी बीके नेहा, सिद्धपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया, कलौल सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर प्रभारी बीके नंदा एवं मधुबन गीता पाठशाला की बीके जिज्ञासा भी उपस्थित रही। दीप प्रज्वलन में शहर के कई गणमान्य लोगों में विधायक बकाजी ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष शैलेश भाई पटेल, बिल्डर एसोसिएशन अध्यक्ष भरत कुमार राव, बिल्डर नयन भाई पटेल, मैक्सिम ट्यूब कंपनी के मालिक सुरेश भाई पटेल, पूर्व भाजपा प्रभारी गोविंद भाई पटेल समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। आज का ये प्रोग्राम हमारा सफल सिर्फ सुनने मात्र न हो, लेकिन आपको एक नए जीवन जीने की राह इस प्रोग्राम से मिल जाए और आप अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के उद्देश्य के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ग्रेटर नोएडा स्थित उमा पब्लिक स्कूल के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से कार्यक्रम के पश्चात ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके जयंती एवं बीके पल्लवी की विशेष भेंट एवं ज्ञान चर्चा हुई। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज की ओर से उन्हें रविवार 11 जनवरी 2026 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित ब्रह्मा बाबा की 56वीं पुण्यतिथि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने हेतु ससम्मान आमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें परमपिता परमात्मा का स्मृति चिन्ह, ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद भी भेंट किया गया। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में ओडिशा के विभिन्न जिलों से आए 30 पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान VOIT में चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र तनाव प्रबंधन विषय पर केंद्रित रहा। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने तनाव प्रबंधन पर व्यवहारिक और प्रभावी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक सोच, क्षमा भावना और फॉरगिव एंड फॉरगेट के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर VOIT के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सत्यव्रत सेठी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवनजीत मिश्र, सहायक निदेशक डॉक्टर संदिग्धा सेनापति, सहायक निदेशक डॉक्टर दयानिधि बेहरा, कैपिटल हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर लिपिका पांडा सहित सेवा केंद्र के भाई बहनें उपस्थित रहे। यह सत्र अधिकारियों के लिए न केवल मानसिक सशक्तिकरण का माध्यम बना, बल्कि कार्यक्रम में संतुलन, शांति और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा भी प्रदान की गई। मुझे आशा है कि इस जो प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने जीवन में निरंतर जो अभ्यास जो करने से जो स्पिरिचुअल के तरफ, आध्यात्मिक के तरफ हम जा पाएंगे और उस रास्ते के तरफ हम जो सुख शांति के जो सद्भावना की जो आशा है और उसको अपने जीवन में लाके हम सदगति के मार्ग में जा सकते हैं। Due to this training program, we are feeling free now, and so that due to less stress we can work effectively. If we want to manage stress, we need to manage time, we need to manage the manpower, and the first one I need to manage myself. Continue. So here we have understood when pressure is more than resistance power, then we are at stress. आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।